इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान हाईकोर्ट में पायलट और उनके गुट के जो विभागीय विधायक हैं उनकी याचिका पर सुनवाई चल रही है। स्पीकर की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी स्पीकर का पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने अदालत में दलील दी है कि बागी विधायकों को स्पीकर के आदेश को चुनौती देने का अधिकार ही नहीं है। ऐसे में बागी विधायकों की अर्जी खारिज की जाए। साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा है कि स्पीकर के फैसले तक कोर्ट दखल नहीं दे सकता। स्पीकर का जो फैसला है वो उसमें कोर्ट दखल नहीं दे सकता। आपको बता दें कि बागी विधायकों ने स्पीकर के उस नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें विधानसभा के स्पीकर ने 19 बागियों को शो कॉज नोटिस जारी किया था अयोग्य ठहराने को लेकर के। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि एसओजी के नोटिस के बाद राजस्थान एसीबी ने भी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस जारी किया है। एसीबी ने शेखावत को यह नोटिस वॉइस सैंपल टेस्ट के लिए भेजा है। इससे पहले एसओजी ने भी गजेंद्र शेखावत के फोन टैपिंग केस में नोटिस उनको किया था। यानी गहलोत वर्सेस पायलट की जंग जारी है। गुरुग्राम के रिजॉर्ट में पायलट समर्थक विधायक डटे हैं तो जयपुर के फेयरमाउंट होटल में गहलोत समर्थक विधायक हैं। कल एक बार फिर से राजस्थान एसओजी की टीम ऑडियो टेप कांड में बागी विधायक भंवर लाल शर्मा से पूछताछ के लिए गुरुग्राम के रिजॉर्ट पहुंची, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी उसे नाकामी ही हाथ लगी है। वहीं जयपुर में ऑडियो टेप कांड में ही गिरफ्तार संजय जैन को कल कोर्ट में पेश किया गया था। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जयपुर से हैं, सौरभ श्रीवास्तव हैं, इसके अलावा दिल्ली में विजय लक्ष्मी है। मनीष, सबसे पहले तो ये बताइए कि अदालत से कब तक हमें खबर मिल सकती है कि अदालत ने इसमें क्या रुख अपनाया है दोनों पक्षों को सुनने के बाद? देखिए, फिलहाल अभी भी तमाम सुनवाई चल रही है और अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से तमाम दलीलें दी जा रही है, क्योंकि इससे पहले जब पायलट की तरफ से जो हरीश साल्वे थे उन्होंने ये बात कहते हुए पूरी अदालत में अपनी बात रखी थी कि विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जो नोटिस दिया गया है वो गलत है, उनकी मंशा के ऊपर सवाल उठाया था। जिसके बाद हाईकोर्ट ने ये समय दिया था कि आज 10 बजे से सुनवाई होगी और सुनवाई 10 बजे से शुरू भी हो गई है। और लगातार अभिषेक मनु सिंघवी एक के बाद एक पॉइंट रखने, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने एक यही बात कही कि झारखंड मामले का उदाहरण देते हुए कि ये केस जुडिशियल रिव्यू के दायरे में नहीं आता है और जब तक स्पीकर फैसला नहीं कर लेते कोर्ट दखल नहीं दे सकता है। तो इस तरह की तमाम दलील रखी जा रही है। माना जा रहा है कि 1 बजे के बाद फैसला आ सकता है, लेकिन मंगलवार तक के फिलहाल ये भी कहा गया है कि जिन विधायकों के ऊपर कार्रवाई की तलवार लटक रही थी फिलहाल मंगलवार तक के उन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। लिहाजा आज अगर कोई हाईकोर्ट फैसला लेता है तो बेहद अहम होगा, आगे की तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। हाई कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में जाएगा, किसे राहत मिलेगी, किसे परेशानी होगी, ये इस पर जवाब मैं विजय लक्ष्मी से लूंगा। लेकिन उससे पहले जरा सौरभ के पास चलते हैं जो इस वक्त मानेसर में मौजूद हैं, जहां पर पायलट समर्थक गुट के विधायक ठहरे हुए हैं। सौरभ, इससे पहले भी एसओजी की टीम वहां पर पहुंच करके विधायकों से मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हरियाणा पुलिस की तरफ से भी बताया गया कि कोई सहयोग नहीं मिला। आज फिर खबर है कि एसओजी की टीम वहां पहुंच रही है। क्या आज कोई गुंजाइश है कि एसओजी की टीम की मुलाकात जिनसे मुलाकात करना चाह रही है एसओजी की टीम उनसे हो पाएगी या फिर आज भी खाली हाथ लौटेंगी टीम? देखिए, जिस तरीके से एसओजी की टीम यहाँ पर हर दूसरे दिन यहाँ पर पहुंच रही है, 3 मरतबा यहाँ पर आ चुकी है। और कल रात की अगर बात करें, इसी रिजॉर्ट में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर कल रात में यहाँ पर एसओजी की टीम आई थी, उसको अंदर नहीं जाने दिया गया। और जिस तरीके से पूछताछ करना एसओजी की टीम चाहती है तो वो भंवर लाल शर्मा यहाँ पर हैं कि नहीं, ये संशय में बार बार एसओजी की टीम को रखा जाता है और जाने अंदर नहीं दिया जाता है। अगर भंवर लाल शर्मा इस रिजॉर्ट में मौजूद नहीं है तो एसओजी की टीम को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, ये एक बड़ा प्रश्न जरूर है। आज फिर एसओजी की टीम को यहाँ पर आना है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो उसके प्रभारी हैं, एसपी रैंक के ऑफिसर हैं, वो भी यहां पर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से यहां पर एसओजी की टीम को यहां रोकने के लिए पहले से यहां पर जो हरियाणा की जो पुलिस टीम है वो यहां पर मौजूद रहती है। यहां 24 घंटे पूरी तरीके से निगरानी होती है और पल पल की खबर जो है बताई जाती है ऊपर, और ऊपर के आदेश के बाद ही यहां पर कोई कार्रवाई की जाती है। लेकिन जिस तरीके से यहां पर हरियाणा की पुलिस टीम यहां पर मौजूद है वो देखते हुए जरूर ऐसा लग रहा है कि आज भी एसओजी की टीम अगर यहां पहुंचती है या कोई भी एसपी रैंक का भी ऑफिसर यहां पर आमतौर से हम ये जानते हैं कि देश भर की पुलिस एक है, एक स्टेट की पुलिस जब दूसरे स्टेट में जाती है तो उसके कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती है। ऐसे में जो बात एसओजी की तरफ से कही जा रही है कि हरियाणा पुलिस का उसे सहयोग नहीं मिल रहा, यह भी थोड़ा सा हैरान करता है। विजय लक्ष्मी, अब थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि आज अगर गहलोत के फेवर में फैसला जाएगा तो पायलट के लिए कितनी परेशानी खड़े होने वाली है, और अगर कोर्ट ये कह दे कि नहीं, पायलट के खिलाफ और पायलट के गुट के खिलाफ जो नोटिस जारी हुआ है वो ठीक नहीं है, तो पायलट को इससे कितनी राहत मिलेगी?
देखिए, अगर कोर्ट की तरफ से फैसला आता है, क्योंकि स्पीकर ने जो नोटिस दिया है पायलट समर्थक विधायकों को, वो ये दिया है कि क्यों ना उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। तमाम ग्राउंड जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए गए थे। तो अगर ऐसा होता है और अगर डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो बड़ा झटका जो है वो लेकिन विजयलक्ष्मी, सचिन पायलट खेमे को लगेगा। मीनवाइल जो याचिका पायलट गुट की तरफ से लगाई गई है उसमें तो स्पीकर के नोटिस को ही क्वेश्चन किया गया है। नोटिस का जो अधिकार है स्पीकर का, उसे क्वेश्चन किया गया है, जिसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स प्रीमेच्योर कह रहे थे। देखिए, और वही दलील अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि स्पीकर का, क्योंकि यहां पर क्लैश है, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के कुछ अलग अलग अधिकार होते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी बार बार कह रहे हैं कि जो लेजिस्लेचर का अधिकार है उसमें जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। पीछे के तमाम उदाहरण वो जो है वो गिना रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट ठीक है, अब तक के जो रिकॉर्ड्स होंगे उसके बिहाफ पर रेफरेंसेस दिए जा रहे होंगे वकीलों की तरफ से। विजयलक्ष्मी, मैं आपके पास लौट के आता हूं, लेकिन एक और खबर इस बीच आ रही। गहलोत, कुछ और खबरें हैं वो आपको हम बताएंगे, क्योंकि लगातार राजस्थान की सियासत में उठापटक जारी है और आज जो अदालत का फैसला है वो किस रुख पर जाएगा और उससे